लगातार ये दिख रहा है कि कैसे ये पंजाब को कांडी केरी गैंग ने तबाही के कगार पे पहुंचा दिया। कि कर्नल पुरोहित वाली साजिश दोहराने का कारण है, तो जरा अब दूसरी वाली खबर दिखाइए, उसके बाद मैं एक एक जो लगा हुआ है उससे दर्शकों को समझ में आएगा कि मैं कह क्यों रहा हूँ। उनके मनीष जी मोबाइल फोन छीन लिए हैं पुलिस ने। जरा इंटेलिजेंस के लिए जो आदमी काम कर रहा हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी हो, उसके मोबाइल फोन क्यों छीन लिया? और मामला क्या है कि वो पार्किंग में झगड़ा हो गया था। पार्किंग को लेकर उन्होंने दिखाया कि कोई झगड़ा हो गया था, लेकिन ये कर्नल पुरोहित पार्ट 2 था ये, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अफसर को इस तरह से मार पीट के उठा लेना था। आप बहुत शुरुआत में मैं बार बार याद करता हूं जब आपके उस पिन पॉइंट सेंटेंस को, जब आपने कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा जब एक शराबी के कब्जे में पंजाब आ गया। पंजाब में सब कुछ दिख रहा है, लगातार ये दिख रहा है कि कैसे ये पंजाब को कांडी केरी गैंग ने तबाही के कगार पे पहुंचा दिया। कैसे ये षड्यंत्र धीरे धीरे खुला कि ये सो कॉल किसान आंदोलन खालिस्तानी गुंडों को पालने के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र था। नेशनल कैपिटल को चारों तरफ से घेर करके देश को बर्बाद करने की साजिश थी। कल्पना कीजिए कि वही पूरा खिलंदर गैंग जो नैरेटिव गढ़ता था, वही सुप्रीम कोर्ट जो चुप्पी लगाए बैठा था, आज वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ, नेशनल हाईवेज खाली होना चाहिए। पंजाब अपनी बर्बादी के सबसे बुरे दौर में है, और उस दौर में पंजाब में फिर से कैप्टन पुरोहित 2 कांड रिपीट किया जा रहा है। हम सभी चीजें समझेंगे इस चीज को। सर, मैं अभी चर्चा कर रहा था इस चीज को, मैं बहुत कि पंजाब में एकाएक हम उस दिन RSN सिंह साहब थे, चूंकि रॉ के ऑफिसर रहे हैं, उससे समझने की कोशिश की। बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाया कि कैसे पूरी साजिश थी ये किसान आंदोलन, सोनिया गांधी और केजरीवाल की मिश्रित साजिश, बर्बाद नेशनल कैपिटल को करने का, उद्देश्य एक बॉर्डर राज्य को तबाह करने का। आप कह रहे हैं कि पंजाब में कर्नल पुरोहित 2, इस किसान आंदोलन से आगे कर्नल पुरोहित 2 की साजिश रची गई। हाँ मनीष जी, ये जरा गौर करिए। और एक केजरी जब वहां पे केजरीवाल बैठा हुआ था, और वो जो कर्नल बात सरदार जी हैं, और वो सर्विंग लेफ्ट कर्नल हैं, वो कोई रिटायर्ड कर्नल नहीं है, और वो मिलिट्री भारत की आर्मी के एक बहुत गुप्त विंग में काम कर रहे हैं, जो एक तरह से गुप्तचर वाला आप कह सकते हैं कि CID कह लीजिए या सीक्रेट सर्विसेज कह लीजिए, उसमें वो पोस्टेड हैं। और वो एक दिन अचानक वो माल में गए, और अपने बेटा उनके साथ था, और उनको पकड़कर पुलिस वालों ने बुरी तरह से मारा, और उसके बाद यानी उनके हाथ टूट गया। मनीष, जरा गौर करिए कि पार्किंग का विवाद बताया, और उसके बाद उनके लड़के का सर फट गया, उनके हाथ टूट गए, और उनको पकड़कर पुलिस वाले ले गए अपने साथ। वो तो बाद में जब सेना ने हस्तक्षेप किया तो वो किसी तरह बचे हैं, और अब वो मुकदमेबाजी में लड़े हुए हैं। लेकिन मनीष जी, जरा इसमें मैंने कहा ना कि कर्नल पुरोहित, लोगों को याद होगा कि कर्नल पुरोहित भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी थे, और एक बड़े प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे। उनको चिन्हित करके किस तरह से फंसाया गया, और किस तरह उनको सालों जेल में रखा गया, राक्षसों की तरह उनका टार्चर किया गया। बिल्कुल वही कहानी दोहराने की कोशिश कर्नल बाथ के साथ की गई थी। लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, ये केजरीवाल भूल गया, ये भगवंत मान भूल गया। मैंने लिखा कि पंजाब में क्या वही साजिश अंजाम देने की कोशिश हुई जो 17 साल पहले 2008 में कर्नल पुरोहित के खिलाफ कांग्रेस ने रची थी। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ये संभव नहीं हो सकता था। दिख नहीं रहा, हाँ, सोशल मीडिया के इस दौर में यह साजिश सफल नहीं हुई। अभी आता है मनीष, इस पर रुक जाइए जरा, कि पहले जरा पहली वाली खबर दिखाइए कि किस तरह से हेरा फेरी कर रही। एक मान लीजिए मारपीट हुई थी, 4th चेंज इन SIT प्रोब टीम ऑफ कर्नल बाथ असॉल्ट, पंजाब ADGP राय रिप्लेसेस परमार। यानी अभी ये मुश्किल से 12-15 दिन पुरानी घटना है, और इसके लिए SIT बनाई गई, क्योंकि जोर पड़ा सोशल मीडिया पे, जूते पड़ने लगे पंजाब की सरकार को, और साथ में मिलिट्री का सीधा हस्तक्षेप हुआ, तो SIT बनाई गई। और उस SIT में 4 बार चेंज हो चुका है पंजाब की। ऐसा कौन सा बड़ा गुप्त वाला मामला है कि जिसको 4 बार आपको चेंज करना पड़ रहा है? तो निश्चित ये बड़ी साजिश थी कर्नल बाथ को फंसाने की।
और उनको इस तरह के झगड़े में पकड़कर उनके ऊपर भगवान जाने को क्या लगा देते। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, इन पे बहुत बुरी तरह से लोग बरसना शुरू हुए, और खासकर हमारे मनीष जी दर्शक इसको समझ ले, मैंने भी इस पे उनका ट्वीट है, मैं अभी रिट्वीट कर दूंगा, मनीष जी दिखा देंगे आपको कि लेफ्टिनेंट जनरल के एस ढिल्लन, KJS ढिल्लन, टोनी ढिल्लन उनको लोग कहते हैं, और वो किस टाइप के अधिकारी हैं जरा इसको समझिए कि जब 370 हटी थी कश्मीर से, उस समय अगर आप आर्मी की बात करिए तो पूरे कश्मीर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन के हाथ में थी। उन्होंने किताब लिखी कि कितने गाजी आए और कितने गाजी गए, ये किताब उन्हीं की है। और वो बहुत बुरी तरह से आहत है कर्नल बात के साथ जो कुछ हुआ। अभी वो खुलकर बोल नहीं रहे, लेकिन वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं जब से घटना हुई है। और आज उन्होंने यही कहा कि ये चौथी बार SIT के अंदर चेंज क्यों हो रहा है, इसको उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन मनीष जी, जो मैं कह रहा हूं कि कर्नल पुरोहित वाली साजिश दोहराने का कारण है, तो जरा अब दूसरी वाली खबर दिखाइए, उसके बाद मैं एक एक जो रंगा हुआ है उससे दर्शकों को समझ में आएगा कि मैं कह क्यों रहा हूं। और वास्तव में चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गजब का काम किया है, इनके धज्जियां उड़ा दी हैं इन देशद्रोहियों की, जो एक कर्नल को किस तरह से परेशान कर रहे हैं। ये आलामनी, पहले तो हेडिंग दिखाइए कि कर्नल बात हमले में FIR में देरी को सही ठहराने के लिए किसानों के विरोध का हवाला देने पर हाईकोर्ट ने पंजाब से सवाल किया कि इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी उनकी। वो जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ा आर्मी का और सोशल मीडिया का, तब इन्होंने, हाँ जरा अब ये फोटो दिखा दीजिए मनीष जी, ये देखिए कि एक सर्विंग कर्नल को किस तरह से पंजाब पुलिस ने मारा पीटा है। जरा वो बेटा उनका देखिए, वो दिख रहा होगा बड़ा, और जरा थोड़ा सा बड़ा करिएगा मनीष जी, तो वो उनका हाथ टूटा हुआ है कर्नल बात का। इससे बड़ा नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, नहीं हो रहा, इससे बड़ा। हाँ चलिए, वो दिख रहा होगा लोगों को, बगल में वो बेचारे वर्दी में है और उनके हाथ पे प्लास्टर है। बिल्कुल दिख रहा है। और अब आ जाइए मनीष जी जरा लाल वाले पे, एक एक पॉइंट पे चलते हैं, और इसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि ये साजिश ही है और कुछ नहीं है। कि लाल वाले को जरा देखिए कि अपने विस्तृत आदेश में न्यायमूर्ति संदीप मौडगिल ने राज्य को एक हलफनामा दायर करने को भी कहा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि 18 से 23 मार्च तक खनौरी सीमा और पटियाला के सम्मूख सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण जब जिला पुलिस हाई अलर्ट में थी, उस अवधि के दौरान पटियाला जिले में कितनी FIR दर्ज की गई। बेंच ने यह स्पष्ट किया कि यह सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि राज्य ने FIR में देरी के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन को बहाना बनाया है। जरा अब ये मनीष जी रुक जाइए इसी पे कि ये इन्होंने FIR नहीं लिखी हो, तो हाईकोर्ट ने पूछा कि सर उस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, इस वजह से हम FIR नहीं लिख पाए। तो बहुत सही सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने कि तुमने 18 से 23 मार्च के बीच उस दौरान पटियाला जिले में और कितनी FIR लिखी गई, या फिर FIR लिखी ही नहीं गई। ये इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर 18 से 23 मार्च के दौरान पटियाला के अंदर FIR लिखी गई, तो फिर कर्नल बात की FIR क्यों नहीं लिखी गई। तो ये बताता है साजिश थी, और इसको कुछ और रंग देने के मूड में था। केजरीवाल उस समय पंजाब में था, और एक जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर है कर्नल रैंक का, कर्नल बात, उनको कर्नल पुरोहित की तरह कुछ और तैयारी इनकी थी। और इसके ऊपर अभी आता हूँ मनीष जी था क्यों, आज जरा ऊपर और आइए, जो नीचे आसमानी वाला दिखाइए, ये कि अदालत ने राज्य को यह भी बताने का निर्देश दिया कि अधिकारी पार्किंग क्षेत्र में क्यों थे, उनका काम क्या था, और ये उस समय कहां से आ रहे थे। अदालत ने राज्य की उस प्रार्थना को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने निष्पक्ष जांच करके अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। न्यायमूर्ति मौडगिल ने कहा कि आप केवल समय खरीद रहे हैं। अब जरा दर्शक मनीष जी समझें कि जिस समय वो पार्किंग में झगड़ा हुआ, मनीष जी आप भी जाते हो कहीं मॉल में जाए या सिनेमा हॉल में जाए, पार्किंग में कौन होता है? पार्किंग में या तो गार्ड होता है सिनेमा मॉल का, या एक आध कोई पुलिस वाला होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे जिस समय झगड़ा हुआ उस समय 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। तो इसका मतलब पहले से कोई पीछा कर रहा था, कोई टारगेट कर रहा था कर्नल को कि ये जब यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे बवाल करना, और 1 दर्जन पुलिस वालों ने मिलकर ऊपर टूट पड़े। तो ये निश्चित तौर पर साजिश ही थी, अन्यथा इसका कोई जवाब इनको क्यों, जब पूछ रहा है, कोर्ट पूछ रही है कि तुम लोग वहां क्या कर रहे थे उस पार्किंग के अंदर जहां पे बवाल हुआ, तो इनको जवाब नहीं सूझ रहा है। कह रहे हैं कि अभी हमको कुछ समय चाहिए। तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा
कि आप समय बाई कर रहे हैं, समय खरीद रहे हैं और कुछ नहीं है, आपके पास कोई जवाब इसका नहीं है। क्योंकि ये तो मनीष जी, मान लीजिए हम आप कहीं जाए तो आप बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि भाई क्यों गए थे, तो हम बता देंगे कि हम इसलिए गए थे। लेकिन इनके पास कोई कारण ही नहीं है, और जो कारण इनके पास है वो कारण ये बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कर्नल बात का पीछा कर रहे थे और कर्नल बात को इनको अपने कब्जे में लेना था। मार के उन्होंने हाथ तोड़ दिया था, उनके लड़के का सर फोड़ दिया था। और अगर ये सोशल मीडिया पर ये हल्ला ना हुआ होता, सोशल मीडिया पे इतनी गूंज ना हुई होती और मिलिट्री ने सीधे हस्तक्षेप ना किया होता, केंद्र में सरकार दूसरी ना होती, तो ये कर्नल बात को कुछ जैसे कर्नल पुरोहित को नापा गया था, ये उसी तरीके से पूरी साजिश केजरीवाल सरकार और भगवंत मान सरकार की थी। अन्यथा ये अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अब जरा हरे वाले पे जाइए कि न्यायमूर्ति मौडगिल ने उसी समय जोर देकर कहा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले की अवधि महत्वपूर्ण है। यह जांच एजेंसी में कोई भरोसा नहीं दिखाता है। भविष्य में आप क्या करेंगे यह अज्ञात है। आप जरूरी काम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, अदालत ने टिप्पणी की। पंजाब पुलिस अधिकारियों पर क्रूर हमले और उसके बाद जांच में हेरा फेरी का आरोप लगाते हुए कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ ने, पुष्पिंदर सिंह बाठ उनका नाम, बाठ पूरा नाम है उनका, बाठ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के तहत एक संवेदनशील पद पर कार्यरत कर्नल बाठ ने कहा कि उन पर और उनके बेटे पर 13-14 मार्च की रात को पटियाला में क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। उन्होंने पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों और उनके हथियारबंद अधीनस्थों पर बिना किसी उकसावे के उन पर हमला करने, उनका आधिकारिक आईडी कार्ड और मोबाइल फोन छीनने और फर्जी मुठभेड़ की धमकियां देने का आरोप लगाया। यह सब सार्वजनिक रूप से और सीसीटीवी की निगरानी में हुआ। तो उनके मनीष जी मोबाइल फोन छीन लिए हैं पुलिस ने। जरा इंटेलिजेंस के लिए जो आदमी काम कर रहा हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी हो, उसके मोबाइल फोन क्यों छीन लिया? और मामला क्या है कि वो पार्किंग में झगड़ा हो गया था। पार्किंग को लेकर उन्होंने दिखाया कि कोई झगड़ा हो गया था, लेकिन पार्किंग में कोई झगड़ा नहीं था। वो जानबूझकर, जो मैंने आपको 2 घटनाक्रम शुरू को बताया, ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये वहां पे 4 इंस्पेक्टर और कम से कम 2 दर्जन पुलिस वाले ये पार्किंग में किसका इंतजार कर रहे थे, क्यों खड़े थे? तो इनको मालूम था कि कर्नल बाठ यहाँ पे आ रहे हैं और इनसे मारपीट कर इनका मोबाइल फोन छीनना है, इनका कार्ड छीनना है, और अभी तक इन्होंने वापस नहीं किया है। तो ये मनीष जी, ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। और उस पर कर्नल, मैंने कहा ना, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन, उनके जैसा अधिकारी, वो आदमी लगातार रुचि ले रहा, तो इनको मुंह छुपाते हुए नहीं बोल रहा। पंजाब हाईकोर्ट पूरी तरह से इनकी खाल खींचने पर लगा है, लेकिन इसके पूरी जड़ में ये वही केजरीवाल है जो जाके पंजाब में बैठा था विपश्यना के बहाने। ये विपश्यना के बहाने नहीं, ये एक बड़ी साजिश के तहत। और अब वो कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ जो हैं, उनकी जान को खतरा है मनीष जी। मुझको लगता है कि वो एक तरह से ओपन हो गए हैं और दुनिया अब जान चुकी है, और पंजाब पुलिस उनकी दुश्मन बनी हुई है। तो उनको वहां से भारत सरकार को जो आवश्यक है कि उनको एक तरह से संरक्षण दे और दूसरे कहीं और ट्रांसफर करे, उनको वहां से हटाए। अन्यथा ये जो खालिस्तानी, प्रो खालिस्तानी है, खालिस्तानी आदमी को विधानसभा अध्यक्ष बनाए हुए हैं, खालिस्तानियों के साथ के संबंध इनके बहुत पहले जागरूक है लोग, देश जानता है कि इनके कनाडा तक से कैसे संबंध है। और वो मेरे ख्याल से मनीष जी को वो अभी ओपन तो नहीं किया गया है। ये कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ को पंजाब में इसीलिए थे कि वो खालिस्तानियों पर कोई काम निश्चित तौर पर कर रहे थे, क्योंकि वो संवेदनशील पद है, वो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते, सरकार उनके बारे में नहीं बता सकती। लेकिन इनको कहीं खबर लगी थी पंजाब की सरकार को, जो खालिस्तानियों की गोद में बैठी हुई है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया ये पूरा अभी आपके सामने विवरण है। और कोर्ट जो कुछ कह रहा है उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे कि ये वहां कर क्या रहे थे। ये सबसे खास बात है कि 4 इंस्पेक्टर और 2 दर्जन पुलिस वाले उस पार्किंग में कर क्या रहे थे। और ये आपने पढ़ा होगा कि ये अभी समय मांग रहे कि अभी हमको समय दो, हम अभी जरा ईमानदारी से बताएंगे। तो अभी तक क्यों नहीं बता पा रहे? 14 तारीख की घटना है, 28 तारीख की खबर है, तो 14 दिन में ये नहीं तय कर पाए कि ये कोर्ट को क्या जवाब दें, ये पार्किंग के अंदर क्यों थे। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग भूल गए होंगे, जो नई पीढ़ी उसको तो संभवतः उसकी उम्र नहीं है। ये कर्नल पुरोहित पार्ट 2 था ये, और ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक अफसर को इस तरह से मार पीट के उठा लेना था
और उसके बाद ये क्या करते, जैसे कर्नल पुरोहित के साथ इन्होंने किया, ये इस तरह के ये इल्जाम गढ़ते और भगवान जाने क्या होता, वो तो बच गए, ईश्वर की कृपा है। और दूसरा सोशल मीडिया बहुत हल्ला मचा था, और साथ में क्योंकि केंद्र में सरकार जो है वो यूपीए की सरकार नहीं बैठी है, मनमोहन सिंह ऐसा कठपुतला प्रधानमंत्री नहीं है, और सोनिया गांधी का सिक्का नहीं चलता इस सरकार में, तो उसकी वजह से पंजाब पुलिस के हाथ पांव ढीले हुए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने उन कर्नल साहब की रिपोर्ट नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी? अगर कोई बवाल था, झगड़ा कर रहे थे, बवाल कर रहे थे, तो तुम लिखवाते, उनकी एफआईआर तुम लिखते, लेकिन उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है, क्योंकि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर और जो सिपाही थे, उनको एक टारगेट के तहत भेजा गया था। उनके खिलाफ अगर रिपोर्ट लिख गई तो नंगे हो जाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी वगैरह सब बता रहे हैं, तो फिर वो अपनी जबान खोल देंगे। तो केजरीवाल और भगवंत मान को डर ये लग रहा है कि इन पुलिस वालों के खिलाफ अगर हमने कोई कार्रवाई की या इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखी तो ये हमारे कपड़े उतार देंगे पूरी तरीके से। तो ये बड़ा मामला है। और वो जो कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाज जो है, वो जो कह रहे हैं कि हमारी जांच सीबीआई से कराई जाए, तो सीबीआई से नहीं बनी जी। मैं थोड़ा और आगे जाऊंगा कि केंद्र सरकार को इसमें सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए और ये जांच एनआईए से हो, और वो जो 4 इंस्पेक्टर और जो साथ में 2 दर्जन उनके सिपाही थे, इन सबको गिरफ्तार करके इनके साथ 3rd डिग्री लगावे कि तुमको भेजा किसने था, क्योंकि ये बता नहीं पा रहे। इस बात को जरा दर्शक समझें कि हाई कोर्ट एक तरह से सीधे तौर पे आर्मी को, चूंकि वो बॉर्डर स्टेट है, तो आर्मी को के अंदर ये भय पैदा करने का खेल है। क्योंकि जैसे लालू के बेटा ने कहा था ना कि रहोगे तो बिहार में ही, सीबीआई अधिकारियों को डराया था। तो इस तरह की मानसिकता यदि है, वो सत्ता में ना रहते हुए नौमी फेल ने कहा था कि रहोगे तो बिहार में ही, तो पंजाब पुलिस चूंकि बॉर्डर स्टेट है, आर्मी का वहां पर प्रभाव होगा ही होगा। एक तरह से अपनी सरकारी ताकत से ये सिर्फ किसी एक कर्नल को नहीं, पूरी आर्मी के को भयाक्रांत करने की साजिश है। आर्मी को भयाक्रांत करने की साजिश है। उनके इंटेलिजेंस के अफसर को उठाकर उससे कुछ भेज लेने की साजिश थी। और साथ ही साथ क्योंकि केजरीवाल के कारनामे लगातार दिल्ली में बेनकाब हो रहे हैं, पंजाब में बेनकाब हो रहे हैं, तो वहां से घुमाकर कर्नल बाज को गिरफ्तार करके ये कोई झूठी मूठी अफवाह बनाकर इसको फैलाकर पूरे देश का ध्यान उधर मोड़ना चाहते थे। और जरा गौर करिए कि वो अमृतपाल जो बंद है एनएसए में आसाम की जेल में, उसको लेके वापस आ रहे हैं पंजाब। इसने बकायदा एप्लीकेशन लगा दी है भगवंत मान ने, तो उस अमृतपाल को लाते हैं यहाँ पर। तो इनके इरादे बड़े खतरनाक थे और ये बड़ा उलझा हुआ मामला है। ये सामान्य पार्किंग में हुआ झगड़ा तो है ही नहीं। ये अगर हुआ होता तो जितने सवाल मैंने बताए ये हाईकोर्ट को ना पूछने पड़ते, और हाईकोर्ट के पूछने के बाद ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये बताता है कि मामला कितना गंभीर है। और इसको वास्तव में कर्नल बाज ने जो कहा है कि ये सीबीआई ने ये एनआईए को देना चाहिए और इन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, 4 पुलिस वाले और जो 2 दर्जन उनके साथ वो लगे हैं लफंगे, उन सबके साथ कि तुमने कैसे ये काम किया, किसके कहने पे किया। क्योंकि देखिए मनीष जी, उनका कोई मतलब नहीं है। वो जो पुलिस वाले हैं वो किसी के आर्डर को वो फॉलो कर रहे थे। तो ऑर्डर का फॉलो, सरकार जिसकी उसके ऑर्डर का फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी बनती है बस। तो वो जब उन पे लठ टूटेगा, गिरफ्तार होंगे, तब वो सच बोलेंगे कि हमको भेजा किसने था, केजरीवाल ने भेजा था कि भगवंत मान ने भेजा था, और क्यों भेजा था। ये रहस्य खुलना जरूरी है। मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि रहस्य खुलना जरूरी है, तब कर्नल पुरोहित 2 का सच सामने आ पाएगा। बिल्कुल।